गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरु भगवान को हृदय से नमन है। श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र ले रहे थे और हमने कल सुना नरसिंह मेहता जी के बारे में कि वो भगवान के परम भक्त थे। उनकी भक्ति देखी कि कैसे शिव ने उन पर कृपा करी और वो भगवान के रास में शामिल हुए। अनन्य आश्रय। प्रातःकाल का समय था। भक्तराज जूनागढ़ के समीप गरुड़ासन से उतरे वे भाई के घर की तरफ चले। उनके वैष्णव वेश को देखकर वंशीधर को बहुत आश्चर्य व क्रोध हुआ। वह उन्हें मूर्ख कहकर वेश उतारने तथा काम धंधा कर कुछ पैसे कमाने को कहने लगे। नरसिंह ने भी निर्भीकता पूर्वक भगवत प्रसाद रूपी मिली उन सभी वस्तुओं को उतारने से मना कर दिया। भाइयों की तकरार अभी चल ही रही थी कि भौजाई भी बीच में कटु वचन बोलकर आग में घी डालने लगी। उसने उसी समय नरसिंह को अपनी पत्नी व बच्चों समेत घर से निकल जाने को कहा। चींटी से लेकर हाथी तक का शरण पोषण करने वाले दीनानाथ प्रभु पर विश्वास करके श्री भगवान के दिए प्रतिमा, करताल व मुकुट लेकर भक्तराज सकुटुंब गांव से बाहर धर्मशाला में जाकर ठहर गए। वे आधी रात तक भजन करते रहे। वे प्रेम आश्रयों से भगवान के चरण पखारते रहे। शयन की तैयारी हो रही थी, तभी वहां श्री भगवान के दूत के रूप में अक्रूर जी ने प्रवेश किया। वे बोले, भक्तराज, प्रभु को आपके निर्वाह की अत्यंत चिंता है। आपको जो चाहिए निसंकोच सूचित करिए। नरसिंह गदगद हो उठे तथा कृतार्थ पूर्वक हृदय से भगवत स्मरण करके प्रभु प्रेरणा से ही बोले, महाराज, रहने के लिए एक मंदिर, जीवन रक्षा के लिए कुछ अन्न जल तथा साधु सेवा के लिए कुछ आवश्यक सामग्री, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, भक्त हैं तो क्या मांग रहे हैं? रहने के लिए मंदिर और जीवन रक्षा के लिए कुछ अन्न जल तथा साधु सेवा के लिए आवश्यक सामग्री। नरसिंह मेहता का एक नियम था, उनकी आवश्यकता के बाद जो बचता था वो साधु संत की सेवा जरूर किया करते थे। सेवा, सत्संग और सुमिरन, ये तीन चीजें भक्त के जीवन में होनी चाहिए। संतों की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु है तो गुरु की सेवा और गुरु जो कहे वो सेवा। सत्संग, गुरु के मुख से सत्संग को सुनना। सेवा, सत्संग और सुमिरन। और जब भी हमें समय मिले तो गुरु के स्वरूप का ध्यान करना, सुमिरन करना और उनकी याद में रहना। ये तीन चीज भक्त के जीवन में होती है तो कहते हैं वो संसार का सबसे बड़ा मालिक होता है। सुबह ही श्री भगवान ने अपने भक्त के लिए व्यवस्था कर दी। भक्तराज परिवार सहित उस मकान में आ गए। मकान के अंदर श्री कृष्ण मंदिर, कीर्तनशाला, पाकशाला, भंडार गृह, अतिथिशाला, सोने बैठने की जगह आदि की पूर्ण व्यवस्था है। भंडार गृह में 3 वर्ष के लिए पर्याप्त अन्नादि सामग्री भर दी गई है। किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है। मतलब भगवान ने पहले सारी व्यवस्था कर दी थी। श्री भगवान की आज्ञा अनुसार 5000 स्वर्ण मुद्राएं नरसिंह को व्यय के लिए देकर अक्रूर जी ने वहां से प्रस्थान किया। पत्नी ने रसोई बनाई। वह सभी ने भोग लगाकर प्रसाद पाया तथा भगवान का योगक्षेम व्यायाम वचन अक्षर सत्य देखकर सजल नेत्रों से उनका गुणगान करने लगे। तो देखिए, अगर उन्होंने मांगा तो भगवान ने उनको दिया भी। तो बताया ना, वचन अक्षरश, यानी कि जो भगवान ने कहा भगवान ने निभाया।
इस संसार में, मैंने पहले भी एक कथा शुरू करने से बात बोली थी, इस संसार में केवल भगवान अपने हैं। ये मेरे दिल की बात है, ये मेरा भाव है। बाकी शरीर है, शरीर के साथ सबके साथ अच्छा व्यवहार, लेकिन जब बात दिल की आती है तो याद में मेरी सिर्फ भगवान होने चाहिए, सिर्फ गुरु होने चाहिए, गुरु का साथ होना चाहिए। एक भगवान का आश्रय होता है तो सारी प्रकृति साथ होती है, और व्यक्ति को भगवान का आश्रय नहीं होता तो कोई संबंध उसके साथ नहीं होता। अब बताया ना, द्रौपदी थी, द्रौपदी के 5 पति थे, सारे सभा में सभी लोग बैठे थे, लेकिन द्रौपदी ने तो भगवान को पुकारा, उस समय तो भगवान ने रक्षा करी, 5 योद्धा भी हार गए। तो इसका मतलब आश्रय केवल भगवान का लेना चाहिए, आश्रय कभी शरीरधारियों का नहीं लेना चाहिए। शरीरधारी लिमिटेशन में होते हैं, वो आपके कर्म के खातेदार हैं, लेकिन हाँ, भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान किसी को भी साधन बनाकर हमारा कार्य पूरा करवा देते हैं। ये भगवान की कृपा है। कुंवर बाई का दहेज। भक्त राज नरसिंह राम का सारा समय व जीवन सत्संग, भजन व कीर्तन में ही बीतने लगा। अब भक्त को क्या चाहिए? मुझे बस भजन के लिए समय मिल जाए। आप कुछ भी काम कर रहे हो, देखिए कल कितना बिजी थे हम, जब से प्रयागराज से आया उसके बाद कंटिन्यूटी ऐसी बनी हुई थी, समय ही नहीं मिल पा रहा। फिर शिविर का हो गया, फिर पूजा घर सत्संग का हो गया, और कल फिर इतना शेड्यूल बिजी था, 1 मिनट का भी टाइम नहीं था। लेकिन आज हमने सोच लिया था आज सत्संग करना है, भजन के लिए समय हमें भगवान को देना है। फिर सुबह सारा काम करने में लगे, काम भी समय से पूरा हो गया और आज सत्संग के लिए बैठ गए। तो भक्त की पहचान ये है कि जब तक वो भगवान का भजन ना कर ले उसको सेटिस्फेक्शन नहीं आनी चाहिए। उसको लगे सारे काम तो पूरे हो गए, चलो ठीक है, लेकिन कोई प्यास अभी बाकी है, अभी मेरी भूख नहीं मिटी। जब तक मैं भजन नहीं कर लूँगा मेरे मन को शांति नहीं आएगी। ये भक्त की पहचान होनी चाहिए। तो हमारे अंदर भी ऐसा होना चाहिए, नहीं जब तक हमने सत्संग नहीं सुना, भजन नहीं किया, तब तक सब कुछ करते हुए मेरा मन विचलित रहेगा। इसलिए सत्संग और भजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। घर पे समय मिले तो भजन के लिए समय निकालना चाहिए, और सत्संग के लिए समय निकाल ले तो ये बहुत अच्छी बात है। साधु संतों के जमघट से उनका घर हरा भरा रहता। देखिए साधु संत किसके यहाँ रहते हैं? तो भक्ति अकेले नहीं होती, जहाँ भक्त है वहीं संत है। अब देखिए कथा सुनने वाला कोई नहीं होगा तो कथा कैसे कही जाएगी, है कि नहीं? तो जैसे मीराबाई थी, संतों की टोली के बीच में जाके बैठ जाती थी, सत्संग सुनती थी, भजन करती थी। प्रहलाद जी थे, अपने सारे दोस्तों को लेकर बैठ जाते थे और भजन करते थे। तो सामूहिक सत्संग, सामूहिक कीर्तन, संकीर्तन, ये हमारी भक्ति की पहचान है। इसलिए घर में संतों का आना हो, भक्तों का आना हो, आपके पास कोई ना कोई सत्संग के लिए बैठा रहे तो ये शुभ संकेत है कि हमारे घर में साधु संतों के चरण पड़ने लग गए। दुनिया तो कहेगी ये तो भैया किसी न किसी से बात करते रहते हैं, यहाँ तो सत्संग चलता रहता है, यहाँ तो लोग आते जाते रहते हैं। तो मंदिर होगा वहीं पे लोग आए जाएंगे, भक्ति होगी वहीं भगवान के प्रेमी आएंगे। तो अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। अब देखिए कुंवर बाई का दहेज नरसिंह मेहता को देना था, और नरसिंह मेहता ऐसे थे उनके पास कुछ नहीं था। भगवान ने हर पल उनकी संभाल करी और नए नए रूप लेकर उनके सारे कार्य पूरे करे। उनका योगक्षेम वहन किया भगवान ने। अगर भगवान ने कहा है अपने भक्त का योगक्षेम वहन मैं करता हूँ तो वो सिद्ध है, सिद्ध है वो चीज, और ये कथा हमें बताती है। अब देखिए सत्य क्या है कि आमदनी का कोई जरिया ना हो और खर्च खुले हाथों से किया जाए तो कुबेर के भंडार का भी अंत होते देर नहीं लगती।
नरसी तो 3 वर्ष के लिए दी गई सामग्री 6 महीने में साफ हो गई। यहाँ तक कि घर की एक एक वस्तु बेचकर भगवान का भोग व साधु संतों को संतुष्ट किया जाने लगा। ऐसा हो जाने पर भी भक्तराज एकदम निश्चिंत रहते, वो निश्चिंत रहते। भगवान का भजन हो रहा है, संतों की सेवा हो रही है, सत्य के लिए मैं कार्य कर रहा हूं, झूठ के लिए मुझे चाहिए ही नहीं। स्वप्न में भी कोई चिंता उनके पास न फटकती। उन्हीं दिनों एक नई आफत उनके सिर पर आन पड़ी। ऊना से श्री रंगधर मेहता के कुल पुरोहित कुंवर बाई को विदा कराने के लिए आ पहुंचे। मणिक बाई मन ही मन सोचने लगी, जहां नित्य भोजन की ही चिंता है, वहां दहेज का प्रबंध कैसे होगा। भाई यहाँ तो भोजन भी एक टाइम का है, एक टाइम का नहीं है, तो दहेज का प्रबंध कैसे हो जाएगा। बिना दहेज के पुत्री को विदा करने से नात जात में बड़ी निंदा होगी। और कहते हैं अगर बिना दहेज के पुत्री विदा कर दी तो निंदा हो जाएगी। पत्नी को चिंतित देख भक्तराज बोले, हम तो बस नाम के माता पिता हैं, हम सभी के असली पिता तो सर्वसमर्थ श्रीपति ईश्वर है। फिर चिंता काहे की, उन्हें सबकी सुधि है, वे ही प्रबंध करेंगे, भगवान ही प्रबंध करेंगे। पुरोहित ने अगले दिन विदा करने के लिए कहा तो नरसी बोले, जब तक मेरे भगवान कुल मर्यादा के अनुरूप दहेज का प्रबंध ना कर दे तब तक तो आपको ठहरना होगा। पुरोहित हैरान रह गए, परंतु यजमान के समधि से कहते भी क्या। 2-3 दिन तक पुरोहित चुपचाप पड़े रहे, परंतु कोई विशेष तैयारी ना देख झुंझलाकर बोले, मेहता जी मैं 3-4 दिन से आपके घर बैठा हूँ, परंतु आप विदा की तैयारी में नहीं हैं, निश्चिंत होकर भजन पूजन में लगे हैं। मैं अब और नहीं ठहर सकता, दहेज का प्रबंध हो या ना हो, कल कुंवर बाई को लेकर मैं अवश्य विदा हो जाऊंगा। पत्नी की भी सहमति देने पर नरसी बोले, ठीक है, आज मैं अपने नाथ का आवाहन करूंगा। देखे उनकी कैसी कृपा होती है। संध्या समय भक्तराज कृष्ण मंदिर में पहुंच हाथों में करताल लेकर सपरिवार भगवत भजन में दत्तचित्त हो गए। दत्तचित्त यानी कि चित्त का पूर्णता डूब जाना, उसको कहते हैं दत्तचित्त। पुरोहित जी अलग अपने आसन पर पड़े सोचने लगे, यह सब क्या पागलपन कर रहे हैं, ऐसे उछलने कूदने तथा चिल्लाने से क्या भगवान आते हैं। देखिए भक्ति को लोग तो यही सोचेंगे। खैर मुझे क्या, मैं तो कल अवश्य ही जाऊंगा, चाहे दहेज का प्रबंध हो चाहे ना हो। देखिए ये संसार हमेशा भक्तों का, धर्म का, प्रेम का बैरी रहा है। भक्ति करनी इतनी आसान नहीं है, भक्त की कड़ी परीक्षा ली जाती है, पहली बात। दूसरा कहते दुनिया वाले तो ताना मारने पर खड़े हैं, लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, किसी के तानों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। दुनिया तो कहती ही आई है, वही बात है ना, आप गधे के ऊपर बैठ जाओ तो भी दुनिया बोलेगी, नीचे खड़े हो जाओ तो भी दुनिया बोलेगी, गधे को अपने ऊपर बिठा लो तो भी दुनिया बोलेगी, पीछे चलो तो दुनिया बोलेगी, और आगे चलो तो दुनिया बोलेगी। तो ये संसार का काम कहना है, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की तरफ जाना है। अब पुरोहित जी इसी उधेड़ बुन में पड़े हुए थे कि अकस्मात उनके कानों में बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय का स्वर आन पड़ा। वे उठे और एकाएक मंदिर की ओर दौड़ पड़े। वहां जाकर क्या देखते हैं कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र हार, कंकड़, सीढ़ियां आदि दहेज की अनेक वस्तुएं दे रहे हैं
और स्वयं श्री लक्ष्मी जी सभी चीजें अपने हाथों कुंवरबाई को पहना रही हैं। भक्तराज सपत्नी खड़े हैं तथा पुत्र भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत पड़ा हुआ है। नरसी को सकुटुंब संतुष्ट व प्रसन्न करके भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहां से अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने काम किया और वो अपने धाम को चले गए। दूसरे दिन कुंवरबाई पुरोहित जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक विदा हो गई। पुरोहित जी भी भक्त के संग से कृतार्थ हो गए। देखिए, नरसिंह मेहता के जीवन में जब भी परेशानी आई, उन्होंने एक चीज करी। कितना मुश्किल है, द्वार पर लड़की जाने को खड़ी है और वो भजन कर रहे हैं। बहुत मुश्किल काम है, परिस्थिति सामने खड़ी हो और आप करताल उठाकर भजन करने लग जाओ। अभी गुरुदेव ने बताया था ना शिविर में, सारे कष्टों का निदान है कीर्तन, भजन, नाम। इसलिए अब भजन गाया हमने, भगवान का नाम लिया, तो ये क्या है, ये भाव बने भगवान के प्रति कि भगवान ऐसी भक्ति हमारे हृदय में भी आए, ऐसा प्रेम हमारे हृदय में भी पैदा हो और ऐसे भक्त भी हम बने। तो जब भी कोई परेशानी आए, तो जो नहीं कुछ समझ में आया तो ठीक है, अपना नाम जप करने में लगो, भगवान अपने आप परेशानी को हल करेंगे। पुत्र की सगाई। भक्त भावन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कृपा से भक्तराज कुंवरबाई की विदाई की चिंता से तो मुक्त हो गए। अब निश्चिंत होकर वे अपना जीवन पूर्ववत केवल भजन पूजन में ही व्यतीत करने लगे। उनकी साधु सेवा व भजन की चर्चा नगर भर में खूब फैलने से उनकी जाति के गणमान्य लोग उनसे जलने व घृणा करने लगे। परंतु नरसी की दृष्टि तो केवल भगवान की तरफ ही रहती थी। पुत्र श्यामल दास को 12 वर्ष का होते देख मणिकबाई ने पति से उसके विवाह की चिंता व्यक्त की। पति ने कहा, प्रिय, क्यों व्यर्थ दुख करती हो, चिंता छोड़ो, केवल श्री कृष्ण का ध्यान करो। वे दयालु प्रभु अपने आप हमारे सारे कार्य यथा समय करते रहेंगे। वे स्वयं हमसे अधिक हमारे लिए चिंतित होंगे। उन्हीं दिनों गुजरात के बड़नगर नामक शहर के रहने वाले दीवान मदन मेहता की पुत्री जूटीबाई के लिए सुयोग्य वर की तलाश में उनके कुल पुरोहित जूनागढ़ में, जहां नागर जाति के 700 घर थे, द्रव्यादि तथा मदन मेहता के एक मित्र सारंगधर के लिए एक पत्र लेकर गए। घनी बस्ती के बीच बने चबूतरे पर पुरोहित जी ने सारंगधर को पत्र दिया तो समाचार सारी नगर जाति में फैल गया और सभी लोग किसी न किसी बहाने से सारंगधर के घर आने लगे। सभी अपने अपने पुत्र, पौत्र और भाई का गुणगान करते ताकि पुरोहित जी विवाह के लिए हामी भर दे। दूसरे दिन से ही सारंगधर पुरोहित जी को वर दिखाने ले गए, परंतु विधि का विधान कुछ और ही था। किसी को बधिर, किसी को तोतला, किसी को मूर्ख, किसी को कुरूप आदि एक न एक कारण दिखाकर पुरोहित जी ने सबको छांट दिया। उन्हें लगा कि सारंगधर योग्य वर नहीं अपितु अपने सगे संबंधी दिखा रहा है। सारंगधर भी परेशान हो गए। वे सोचने लगे, बड़ा विलक्षण आदमी है जिसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। अब ऐसा घर दिखाऊंगा कि याद रखेगा। सारंगधर ने कहा, पुरोहित जी, अब मैं आपको जाति के मुखिया के घर ले चलता हूँ, और दूर से ही इशारा करके नरसिंह राम का घर बतला दिया। पुरोहित नरसिंह राम के घर पहुंचे।
उस दिन कोई व्रत उत्सव था। भक्त राज हरि कीर्तन में संलग्न थे। उनकी एकाग्रता व तन्मयता देखकर तथा वहां पहुंचते ही मिली शांति को महसूस कर पुरोहित जी अति प्रसन्न हुए तथा आने का कारण बताया। भक्तराज ने अपने घर की स्थिति बतलाई, परंतु पुरोहित जी ने कहा, सच्चा धन राम धन है, आप देर ना करें और अपने पुत्र को बुलाएं। परमात्मा की कृपा से श्यामल दास जी का मुखमंडल चंद्रमा के समान सुकांति युक्त व अलौकिक तेजस्वी दिखाई पड़ा। पुरोहित जी ने तिलक कर दिया, वे प्रसन्नता पूर्वक वापस लौट गए। उन्होंने बड़नगर पहुंचकर सब बतलाया तो मदन राय उत्साहित होकर बोले, जब वर कुल शीलादि में सब तरह से योग्य है तो फिर धनादि की क्या चिंता। सभी ने जूटी बाई के सौभाग्य पर प्रसन्न होकर उसे बधाई दी। देखिए कैसे काम बन जाते हैं। उसने तो ना लड़का देखा, उसने ना तो लड़का देखा ना लड़की देखी, और शादी भी हो गई। श्यामल दास का विवाह। इधर जूनागढ़ में नागर जाति के लोग नरसी के भाग्य से जल रहे थे। अब जल क्यों रहे थे? उन्होंने तो जानबूझकर ऐसा कर दिया था कि इनको पता चलेगा, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं। लेकिन कहते ना, भगवान ने सारी व्यवस्था कर रखी होती है। एक भी लड़का उनको पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि नरसिंह मेहता का बेटा उनको लेना था। इधर जूनागढ़ में नागर जाति के लोग नरसी के भाग्य से जल रहे थे, उधर बड़नगर में विवाह की तैयारियां हो रही थी। विवाह का दिन भी निश्चित हो गया कि सारंगधर का एक पत्र मदन मेहता के पास आया, जिसमें लिखा था कि यह घर कतई आपके योग्य नहीं है। घर घर भीख मांगने वाला तथा जोगी वैरागियों का संग करने वाला मनुष्य कैसे भला बड़नगर के दीवान का संबंधी हो सकता है। अतः आप ये संबंध तोड़ दें। जूनागढ़ के जाति मंडल की ओर से आया वह पत्र पढ़कर मदन मेहता चिंतित हो गए। उन्होंने भी नरसिंह राम को एक पत्र लिखा कि मेरी पुत्री व आपके पुत्र का विवाह शुभ तिथि माघ शुक्ल पंचमी को होना निश्चित हुआ है। अतः आप उक्त तिथि पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल एक चतुरंगिणी बृहत बारात के साथ पधारिएगा और मेरी मर्यादा के अनुसार वस्त्राभूषण लाइएगा। यदि ऐसा ना हुआ तो मुझे बाध्य होकर अपनी पुत्री का विवाह अन्यत्र करना पड़ेगा। पत्र पढ़कर नरसिंह श्री कृष्ण मंदिर में करताल लेकर भगवत कीर्तन करने लगे। भक्त की पुकार सुन भगवान प्रकट हुए। वे उन्हें चिंता मुक्त करते हुए बोले, वत्स, किसी प्रकार की चिंता न करो। मैं जानता हूँ कि यह सब जूनागढ़ के ब्राह्मणों की ही करतूत है। मैं स्वयं अपने कुल परिवार सहित नागरों का वेश धारण करके सारी सामग्री के साथ बारात में उपस्थित होऊंगा और तुम्हारा काम संपन्न करवाऊंगा। धन्य है प्रभु की भक्तवत्सलता। निश्चित तिथि पर नरसिंह माथे पर चंदन लगा, हाथों में करताल लिए 10-5 साधुओं के साथ बारात ले चल पड़े। सभी नागर मन ही मन हंसी करने लगे। वे उनकी पत्नी मणिक बाई भी अधीर हो उठी, परंतु भक्त राज को काहे की चिंता। वे तो बस कीर्तन करते चले जा रहे थे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी बारात डेरा डाले पड़ी है। समीप जाकर नरसिंह ने गदगद हो ग्रस्त रूप धारण किए श्री भगवान को प्रणाम किया। श्री भगवान बोले, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मेरे भक्त मुझे जिस भाव से भजते हैं, मैं उन्हें उनके समक्ष उसी रूप में प्रकट होता हूँ। वहां से चतुरंगिणी बारात सज धज कर रवाना हुई। स्वयं द्वारिकाधीश की बारात में कमी ही किस बात की होती। निश्चित समय पर बड़नगर पहुंचकर एक स्थान पर ठहरी। उस विलक्षण बारात को देख सभी सोच रहे थे कि अवश्य
किसी चक्रवर्ती राजा की बारात है। बारात का आगमन सुन मदन राय भी कुटुंबियों सहित स्वागत करने आए। नारायणी बारात की अपूर्व शोभा देखकर सभी चकित रह गए। मदन राय सोचने लगे कि किसी साधारण मनुष्य की बारात तो नहीं लगती। मुझसे भारी भूल हुई जो मैंने इन्हें अभिमान भरा पत्र लिख भेजा। इन्हें भोजनादि सत्कार तो क्या, मैं तो पर्याप्त जल भी नहीं पहुंचा सकता। ऐसे अतुल ऐश्वर्य के बीच भजन करते नरसिंह राम की सादगी व स्थिति को देखकर मदन राय का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि ऐसी बेटी हमारे घर पे आएगी। मदन राय ने भगवान के साथ नरसिंह राम का यथाशक्ति आतिथ्य सत्कार किया तथा विधि पूर्वक वर पूजन करके अपनी कन्या का दान कर दिया। वस्त्र अलंकार रत्नादि देकर पुत्री को विदा कर दिया। इस प्रकार प्रणतपाल भगवान भक्त पुत्र श्यामल दास का विवाह कार्य संपन्न करा के सकुटुंब अंतर्ध्यान हो गए। देखिए कैसे तो पुत्री का विवाह हुआ और कैसे पुत्र का विवाह हुआ, एक टका भी नहीं लगा। भगवान की कृपा देखिए। पुत्र की मृत्यु, समय का चक्र घूमता ही रहता है। धनवान को कंगाल और हष्ट पुष्ट को रोगी होते देर नहीं लगती। नरसिंह राम पर भी यह चक्र घूमा। एक दिन जिस श्यामल दास का विवाह इतने धूमधाम से किया था, वह श्यामल दास विवाह के कुछ समय बाद अकस्मात इस लोक से सदा के लिए विदा हो गए। भक्तराज ने इस घोर सांसारिक दुख को भी भगवत कृपा मानकर प्रेम सहित वर्ण किया। इकलौते पुत्र की मृत्यु तथा नव विवाहिता पुत्र वधू के वैधव्य जैसे महान सांसारिक दुख से वे लेश मात्र भी व्यथित न हुए, बल्कि पुत्र शोकाकुल पत्नी को सांत्वना देते हुए पद भी गाने लगे। पति की दृढ़ता देख वे उनके उपदेश से प्रभावित होकर मणिकबाई का शोक भी दूर हो गया। दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस घटना को एकदम भुलाकर आनंद पूर्वक भगवत भजन और साधु सेवा में पूर्ववत जीवन बिताने लगे। समस्या के समय अगर हमें भगवान का भजन याद आ जाए तो समझना भगवान की कृपा है। पिता का श्राद्ध। पुत्र वियोग की प्राय 6 माह बाद पितृपक्ष शुरू हुआ। वंशीधर ने पिता के श्राद्ध करने का व भोजन का निमंत्रण अपने जाति भाइयों के साथ साथ अनुज नरसिंह राम को भी भेज दिया तथा उनके सपत्नीक सुबह जल्दी आकर कुछ मदद करने को कहा। नरसिंह को यह कहने पर कि वो तो साधु सेवा करने व उनकी पत्नी भोग लगाने के पश्चात ही आएंगे, भ्राता वंशीधर अत्यंत क्रोधित हो गए। वे बोले, तुझे साधु सेवा इतनी प्रिय है तो फिर पिता का श्राद्ध भी स्वयं ही कर ले। नरसिंह ने ऐसा ही करने का विचार कर मणिक गौरी से कहा कि हम भी शक्ति के अनुसार 2-4 ब्राह्मणों को भोजन करा देंगे और भजन करने बैठ गए। मणिक भाई स्वामी को निश्चिंत बैठे देख बोली, स्वामीनाथ, कल आपने पिताजी का श्राद्ध करने का निश्चय किया है, परंतु घर में सेर भर भी अन्न नहीं है, पहले कुछ प्रबंध तो कीजिए। भक्तराज बोले, प्रिय, पहले मुझे प्रभु का भजन कर लेने दो, उसके बाद बाजार जाकर कुछ सामग्री उधार लाने की चेष्टा करूंगा। यदि उधार न मिला तो मेरे नाथ जाने और पितर जाने। पत्नी ने अपने 2 मासे का एक सोने का कर्णभूषण देते हुए कहा, स्वामी, इसे बेचकर आवश्यक वस्तुएं ले आइए और कल का काम चलाइएगा। सच्ची अर्धांगिनी वह है जो पति की आपत्ति में उसे धैर्य प्रदान करे और उसके दुख में स्वयं भाग ले। 6-7 व्यक्तियों के उपयुक्त भोजन का सामान लेकर वे घर आए। केवल घृत रह गया था। घी लेने
निकले नरसी ने चबूतरे पर बैठे कई जाति के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को देखा। वे कहा, कल पितृ श्राद्ध के लिए 2-4 ब्राह्मणों को न्योता देने के लिए आया हूँ। किसी की कीर्ति को कलंकित करने के लिए दुर्जन अति नम्र बन जाते हैं। ब्राह्मण बोले, नरसी राम, केवल 2-4 क्यों, हम सभी आपके यहाँ आकर श्राद्ध में भगवत प्रसाद पाना चाहते हैं। शुद्ध हृदय नरसी राम यह सुनकर अति प्रफुल्लित हो गए। कल सभी जाति भैया मेरी पर्णकुटी पर पावन बनावेंगे। और उन्होंने पुरोहित जी से जाति के साथ 100 भाइयों को सकुटुंब निमंत्रण देने के लिए कह दिया। निमंत्रण की चर्चा सारी नगर जाति में फैल गई। कोई हंसी बनाता तो कोई हैरान होता कि गरीब नरसी 700 सुकुटुंब परिवारों को कैसे जिमाएगा। अगले दिन सुबह नरसी घी लेने चल दिए। दुकानदार ने 10 मन घी उधार देने से मना कर दिया तो वे आगे बढ़े। एक भगवत भक्त व्यापारी ने उनसे कहा, आप जितना चाहे घी मुझसे ले ले, पर पहले मुझे 2-4 भगवत भजन सुना दीजिए। नरसी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसी दुकान पर आसन जमा कर बैठ गए। सोचा कि जाति भोज तो सायंकाल होगा, भजन का सुअवसर फिर कम मिलेगा। अत्यंत प्रेम के साथ भगवत संकीर्तन सुनकर वहाँ कुछ ही देर में सैकड़ों आदमी एकत्र हो गए और नरसी भी पितृ श्राद्ध भूलकर प्रभु के भजन में लीन हो गए। भक्तराज तो सब कुछ भूलकर भगवत प्रेम में डूब गए, परंतु योग क्षेम वहन करने वाले प्रभु को चैन कहाँ था। उन्हें भक्त की मर्यादा बचाने की चिंता लग गई। भक्त वत्सल प्रभु ने अक्रूर जी को व्यापारी वेश बनाकर आवश्यक सामग्री ले जाने को कहा तथा स्वयं नरसी राम का वेश बनाकर घी लेकर जा पहुँचे। मणिक भाई ने उनसे पुरोहित जी को बुला लाने को कहा। पुरोहित भला धनवान वंशीधर का निमंत्रण ठुकराकर निर्धन नरसी के घर क्यों जाते। स्वार्थ में अंधे हो पुरोहित ने नरसी को कुल पुरोहित के पद से हटाने का इस्तीफा लिखकर दे दिया। नरसी वेशधारी भगवान को रास्ते में एक मूर्ख निर्धन ब्राह्मण दिखाई दिए। भगवान ने उनसे ही श्राद्ध कराने की प्रार्थना की। वे संकोच में कहने लगे कि मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं, केवल खेती करता हूँ। महाराज, आप ही सच्चे ब्राह्मण हैं। जो ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अहंकारी है, वे तो ब्राह्मण तत्व से कोसों दूर है। मेरा कार्य तो आप ही पूर्ण कराएंगे। भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया और घर ले आए। श्री भगवान का स्पर्श पाने मात्र से ही वे मूर्ख ब्राह्मण समस्त वेद शास्त्रों के प्रकांड विद्वान बन गए और उन्होंने अत्यंत विधि पूर्वक श्राद्ध का कार्य पूरा किया। उसके बाद भगवान ने पुरोहित जी समेत समस्त नागर जाति को प्रेम पूर्वक भोजन कराया। संध्या समय भक्तराज का सारा कार्य समाप्त करा के श्री भगवान अपने अनुचरों सहित अंतर्ध्यान हो गए। सारा कार्य समाप्त हो जाने पर अंत में मणिक भाई भोजन पाने बैठी तो देखा हाथ में घृत का पात्र लेकर नरसी चले आ रहे। वे अत्यंत देर हो जाने तथा श्राद्ध न करने का कारण मन ही मन संकुचित हो रहे थे। उन्हें देखते ही मणिक बाई बोली, स्वामी, ब्रह्म भोज समाप्त करके आप ये क्या ला रहे हैं? अरे तू क्या कहती है? मैं तो सुबह घृत लेने गया, सो अभी आ रहा हूँ। रास्ते में एक भगवत भक्त के साथ भजन करने रुक गया था, तभी देरी हो गई। नरसी विस्मय से बोले, तो फिर विधिवत श्राद्ध करके हजारों मनुष्यों को भोजन किसने कराया? मैंने स्वयं आपको सब कुछ करते देखा था। चकित हो मणिक गौरी बोली, प्रिय, अवश्य ही यह मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का कमाल है। मेरा स्वरूप बनाकर मेरे मोहन ने मेरे धर्म की रक्षा की। इतना कहते कहते दोनों पति पत्नी की आंखों से प्रेमाश्रु बरसने लगे। वे अत्यंत प्रेममग्न होकर भगवत भजन करने लगे। भजन का प्रभाव। एकादशी के दिन
भक्त दंपति ने व्रत रखा हुआ था। नित्य कर्म से निवृत्त हो दोनों भजन करने लगे। मणिक गौरी को कुछ ज्वर सा था, बुखार था। सायकाल भजन बंद करके भक्त राज स्नान करने दामोदर कुंड पर आए तो वहां समीप ही उन्होंने एक नीच जाति का व्यक्ति को खड़े पाया, मतलब अंतज्य होता है वो। बहुत पहले से ही उसकी भक्तराज पर अत्यंत श्रद्धा थी। उसने नरसी से रात्रि जागरण करने की प्रार्थना की। नरसी घर आए, वे भगवान का पूजन करके करताल मृदंग आदि भजन की सामग्री लेकर अंत्यज भक्त के आंगन में जहाँ तुलसी चबूतरे के पास गोबर से जमीन को लीप पोत कर भजन की तैयारी कर रही थी विराजमान हुए। भगवत प्रेम में मग्न वे कीर्तन करते जा रहे थे और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही थी। उस समय वह शांति, पवित्रता और आनंद का ही साम्राज्य था। रात भर भजन करने के बाद जब प्रातःकाल नरसी राम घर आए तो देखा पत्नी मरणासन हाल में भगवान को पुकार रही है। पति के आने पर उसने एक बार आंखें खोलकर उनके दर्शन किए और अंतिम बार भगवान का नाम उच्चारण करके मृत्यु लोक को सदा के लिए त्याग दिया। देखिए कैसी परिस्थिति है उनके ऊपर। पहले इकलौता पुत्र चला गया, अब पत्नी का भी देहांत हो गया, अकेले रह गए। नरसी ने भगवान को एकमात्र सहारा मानकर शांतचित पत्नी का संस्कार किया। वे अस्थियां गंगा जल में बहा दी। इधर अंतज्य के घर कीर्तन करने के कारण पूरी जाति ने उनका बहिष्कार कर दिया। दूसरे दिन कृष्ण राय नामक एक नागर के यहाँ श्राद्ध भोज था, जहाँ नरसी के अलावा बाकी सभी ब्राह्मण निमंत्रित थे। भगवान अपना अपमान तो सह लेते हैं परंतु अपने भक्त का कदापि नहीं सहते। भगवान ने अपनी माया रची और भोजन की पंगत में बैठे हर ब्राह्मण ने अपने बगल में एक अंत्यज को बैठे देखा। सभी ब्राह्मण उठकर भागने लगे। वे समझ गए कि एक सच्चे भक्त के प्रति किए गए अपराध को तो गंगा स्नान से भी शुद्ध नहीं किया जा सकता। सभी ने जाकर नरसी राम से क्षमा याचना की तथा जाति भोज में सम्मिलित होने को कहा। भक्त तो सभी में समान भाव रखते हैं, अत्यंत प्रेमी होते हैं। नरसी ने निमंत्रण स्वीकार किया तथा जब वे जाकर पंक्ति में बैठे तब पहले का दृश्य दूर हो गया तथा सबने प्रसन्नता पूर्वक भोजन किया। भगवत भजन के प्रभाव से ही नरसी जाति बहिष्कार की विपत्ति से बच गए। देखिए कितनी भगवान ने उनकी कितनी रक्षा करी, उनके मान की, सम्मान की। मतलब हम तो एक चीज़ के ऊपर भगवान को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि घर में लोग क्या कहेंगे, बाहर के लोग क्या कहेंगे, संसार में कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए। अरे संसार ठीक है, खराब है, वो संसार है, वो तो ऐसे ही चलेगा। एक बार भगवान हमसे दूर हो गए, भगवान नाराज़ हो गए तो। और जो भक्त संसार की इन चीज़ों पर पैर रखकर भक्ति के पथ पर चलता है तो भगवान उसके मान सम्मान की भी रक्षा करते हैं। श्यामल शाक को हुंडी। मणिक गौरी की मृत्यु को 9 दिन बीत चुके थे। अब उनका श्राद्ध करने और ब्राह्मणों तथा जाति भाइयों को भोजन कराने की आवश्यकता थी, परंतु नरसी तो सदा की भांति भगवान के भरोसे निश्चिंत थे। एक सुबह सारंगधर नामक नागर आए। वह उनसे कहा, नरसी, जाति गंगा को तृप्त किए बिना तुम्हारी पत्नी का कल्याण कैसे होगा? उस बेचारी के नाम पर तुम इतना भी नहीं कर सकते? बार बार कहाँ करना है? 2-4 ब्राह्मणों को नहीं, पूरे जाति भाइयों को खिलाकर ही उसे सद्गति प्राप्त होगी। कुटिल सारंगधर के बार बार संस्कारों का हलवा देने के कारण नरसी राम ने 2 दिन जाति भोज के लिए हामी भर दी।
वे सोचने लगे, मैंने तो हाँ कर दी, परंतु अब तो इसे पूर्ण करना तो श्याम सुंदर के ही अधीन है। जैसी उनकी इच्छा होगी वैसा ही होगा। व्यर्थ चिंता करके समय का दुरुपयोग क्या करना, भजन करो। इधर चौराहे पर नागर जाति के कुछ लोग बैठकर गपशप कर रहे थे। इसी समय 4 यात्री वहां आए और पूछा, भैया इस नगर में ऐसा धनवान कौन व्यापारी है जो हमारे 700 रुपये लेकर द्वारिका की एक हुंडी लिख दे। उस समय वहां नरसिंह राम की चर्चा चल रही थी। एक ईर्ष्यालु नागर ने नरसिंह राम का नाम लेते हुए कहा, आप लोग उन्हीं के घर जाइए, द्वारिका में उनकी बहुत बड़ी दुकान है, आपकी हुंडी वहीं स्वीकृत हो जाएगी। यात्री पूछते पूछते नरसिंह के घर आ पहुंचे। नरसिंह ने आगमन का कारण पूछा तो बोले, हम परदेसी यात्री हैं। जूनागढ़ से द्वारिका का मार्ग विकट होने के कारण हम द्रव्य लेकर नहीं जाना चाहते। यदि आप 700 रुपये लेकर द्वारिका की हुंडी लिख दे तो बड़ी कृपा होगी। नरसिंह के पूछने पर कि उन्हें नरसिंह का घर किसने बताया, तो यात्रियों ने चौराहे पर बैठे नागरों के बारे में बताया। यह नर सुनकर नरसिंह को अपने जाति भाइयों की करतूत पर हंसी आ गई। भक्तराज ने सोचा कि इस अनायास उपस्थिति संयोग में अवश्य ही ईश्वरी संकेत है। कल के जाति भोज के लिए प्रभु ने सहायता भेजी है, अतः विलंब नहीं करना चाहिए। परमात्मा मेरी हुंडी अवश्य ही स्वीकार करेंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय कर भक्तराज ने 700 रुपये लिए वह हुंडी लिखकर दे दी। हुंडी क्या थी? सिद्ध श्री परम शोभाधाम श्री द्वारिका निवासी प्रियतम प्राणधार सेठ श्री श्यामल शाह वसुदेव की सेवा में सप्रेम प्रणाम। आपसे निवेदन है कि मैंने इन 4 यात्रियों से नकद 700 रुपये लेकर आप पर यह हुंडी लिख दी है, अतः यह हुंडी पत्र देखते ही आप इन लोगों को पूरे 700 रुपये नकद देने की कृपया करें। जूनागढ़ से आपका नम्र सेवक नरसिंह राम। हुंडी लेकर चारों यात्री वहां से रवाना हो गए। भगवान को भोग लगाकर भक्तराज भगवान से विनय करने लगे, हे भक्तवत्सल प्रभु, आप पर भरोसा करके मैंने ये धृष्टता कर दी, क्या आप उसे स्वीकार कर मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं करेंगे? प्रभु, क्या इन 700 रुपये का प्रबंध आप नहीं कर सकेंगे? रोते रोते वह प्रभु की प्रतिमा के चरणों में लौट गया। दूसरे दिन प्रातःकाल से ही जाति भोज की तैयारियां प्रारंभ हो गई। वह बड़ी धूमधाम से 2 दिन तक भोज हुआ। सभी लोग बहुत संतुष्ट हुए। उधर चारों यात्रियों ने द्वारकाधीश के दर्शन के पश्चात हुंडी का रुपया लेना, श्यामल शाह वसुदेव की खोज करना शुरू कर दिया। बाजार में किसी ने भी उस व्यापारी का पता नहीं बताया। यात्री बड़े निराश हो गए और नरसिंह पर शंका कर वापस जूनागढ़ जाकर रुपए वसूलने का सोचने लगे। दूसरे दिन अमावस्या का पर्व होने से द्वारिका में यात्रियों की बड़ी भारी भीड़ थी। सर्वत्र गोमती मैया की जय और भगवान द्वारिकाधीश की जय की ध्वनि से आकाश गूंज रहा था। इसी समय भक्त वत्सल भगवान भक्त का कार्य पूर्ण करने के लिए सेठ के रूप में प्रकट हो गए। उनके साथ मुनीम अक्रूर जी वहां बही खाता लिए हुए थे। दोनों ने मंदिर के पास चबूतरे पर आसन जमा लिया। इधर चारों यात्री गोमती स्नान करके जूनागढ़ जाने को उद्यत हुए। मंदिर में चलते ही उनकी दृष्टि से इस नई गद्दी पर पड़ी। चलते चलते एक ने प्रश्न किया, सेठ जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है श्यामल शाह वसुदेव। सेठ स्वरूप भगवान का यह उत्तर सुनते ही यात्रियों के सूखे हृदय पर आशा की वर्षा हो गई। अनायास सेठ जी के मिल जाने से उन्हें अपार हर्ष हुआ। सेठ जी के हाथ में हुंडी देने की देर भर ही थी
कि मुनीम अक्रूर जी ने पूरे 700 रुपये गिनकर यात्रियों के सम्मुख रख दिए। यात्रियों ने रुपए लेकर हुंडी पर भरपाई की तथा नरसिंह राम की खूब प्रशंसा की। भगवान बोले, नरसिंह राम जी मेरे परम स्नेही हैं, मैं तो उनका ही आज्ञाकारी सेवक हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भक्तवर नरसिंह राम की हुंडी स्वीकार की, भक्त के प्रतिष्ठा की रक्षा की और अपनी भक्तवत्सलता के यश को अक्षुण्ण रखा। भक्त सुता का सीमंत। कुंवर बाई का विवाह तो एक प्रतिष्ठित घराने में हुआ था, परंतु विवाह उपरांत उसे प्रताड़ना के सिवाय और कुछ न मिला। विवाह के कई वर्षों उपरांत भगवान ने उस पर कृपा की तथा वह गर्भवती हुई। अब समय था उसकी सीमंत का। सभी संबंधियों के पास आमंत्रण पत्रिका भेज दी गई, सिवाय कुंवर बाई के निधन पिता नरसिंह राम के। कुंवर बाई के निर्धन पिता नरसिंह राम के। कुंवर बाई ने सास से विनम्रता पूर्वक इसका कारण पूछा तो वे बोली, वह क्या करेगा जो उसे कुमकुम पत्रिका भेजी जाती। हमारे इतने विशाल कुटुंब के लिए वह चीर कहाँ से जुटाएगा। सास व ननद के ऐसे अनेक कटाक्षों को सुनकर कुंवर बाई फूट फूट कर रोने लगी। बोली, सास जी मैं विवाह के बाद एक बार भी जूनागढ़ नहीं गई। पिता कुछ ना लावे तो कम से कम यहाँ आकर मुझसे मिल तो जाएंगे। इसी बीच मेरे भाई व माँ का भी देहांत। कहते कहते उसकी रुलाई फूट पड़ी। सास तब भी उल्टा सीधा कहती रही कि पिता को प्रेम होता तो कभी तो खोज खबर लेने आते। उसे तो प्रेम है बस मुफ्त का खाने से और नाचने कूदने से। इसी बीच ससुर आ गए और बोले, मैंने तो इसलिए कुमकुम पत्रिका नहीं भेजी कि भक्तराज के भजन में व्यर्थ बाधा पहुंचेगी। वह कुछ व्यय का भार आ जाने से उन्हें कष्ट भी होगा। मैं आज ही ब्राह्मणों के हाथों न्योता भिजवा देता हूँ। यह सुनकर कुंवर बाई को परम संतोष हुआ। संसार में रहकर भगवान की भक्ति करना दो धारी तलवार के साथ खेलने के समान है। एक के बाद एक विपदा आ खड़ी रहती है। नरसिंह राम ने न्योता मिलने पर मन में विचार किया, आज तक के व्यवहारिक कार्यों तथा मेरे जीवन में यह अंतिम प्रसंग है, अतः यथाशक्ति देकर पुत्री को संतुष्ट करना चाहिए। किंतु इसके लिए मैं क्यों व्यर्थ चिंता करूं? वही भक्तवत्सल प्रभु मेरे इस अंतिम प्रसंग को भी सिद्ध करेंगे। भक्तराज ने एक सेवक की टूटी बैलगाड़ी और बूढ़े बैलों को जोतकर घर से प्रस्थान किया। उनके साथ 2-4 साधु, भगवान की प्रतिमा, करताल तथा पूजा की सामग्री 8-10 दिनों में कीर्तन करते करते वे ऊना पहुंच गए। समधी ने उन्हें एक पुराने से मकान में ठहरा दिया। कुंवर बाई पिता से मिलने आई तो वहां की हालत देखकर उसे रोना आ गया। वह बोली, पिताजी आप साधुओं के साथ नहीं जाति के बंधुओं के साथ आते तो ज्यादा शोभा देता। उसने पूछा, पिताजी आप मेरी सास ननद और कुटुंबियों के लिए चीर किस प्रकार लाए हैं? नरसिंह बोले, पुत्री साधु जन ही सच्चे साथी हैं, क्योंकि वे पाप ताप और दरिद्रता तीनों का नाश करते हैं। और पुत्री तुम्हारा ये कंगाल पिता क्या कर सकता है? जो करना है दीनानाथ ही करेंगे। पुत्री घर आकर गृह कार्य में संलग्न हो गई। पिता भी साधु मंडली के साथ श्री रंग मेहता के घर आ गए। स्नान के लिए इतना गर्म पानी दे दिया जिसे छूना भी कठिन था। उन्होंने सरलता पूर्वक थोड़ा सा ठंडा जल मांगा। इसी पर कुंवर बाई की सास परिहास करते हुए बोली, आप तो स्वयं भगवान के प्रिय भक्त हैं, आकाश से वृष्टि करा के उन्हीं से ठंडा जल मंगा लीजिए। भक्तराज ने करताल मंगाकर मल्हार राग में कीर्तन प्रारंभ किया। भजन समाप्त होते होते माघ मास का निर्मल आकाश घनघोर काली घटाओं से छा गया। मूसलाधार जल बरसने लगा।
बने ठने सब लोग भीग गए। वे उनकी भक्ति देखकर आश्चर्य में डूब गए। दूसरे दिन प्रातःकाल ही सीमांत समारोह आरंभ हुआ। उनका आंगन सगे संबंधियों से भर गया। उन्हें चीर देने का समय आया तो कुंवरबाई ने पिता की तरफ देखा। नरसी ने करताल उठाकर भजन के द्वारा अपने भगवान को पुकारना प्रारंभ किया। सभी लोग हंसी करने लगे, पर भक्तराज तो एकदम तन्मय थे। आखिर उनकी एक मुखी दीन पुकार 7 लोगों को भेद कर दिव्य भगवत धाम में पहुंच ही गई और भक्त वत्सल भगवान तत्काल भक्त का कार्य करने के लिए तीव्र गति से चल पड़े। कीर्तन समाप्त होते ही मंगल गीत गाती हुई अनेक दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित दिव्य तेजोमयी सुंदरियों के साथ एक सेठ के रूप में स्वयं भगवान ने संस्कार मंडप में प्रवेश किया। नरसी अपने प्रभु को पहचानकर उनके चरणों में लौट गए। सेठ रूपधारी प्रभु ने अपना परिचय देते हुए कहा, श्री रंगधर जी, नरसी राम मेरे अभिन्न मित्र हैं। मैं द्वारिका में रहकर इनके साथ साझे में व्यापार करता हूँ। मेरी सारी संपत्ति इन्हीं की कृपा का फल है। इतना कहकर सेठ जी ने अपने ही हाथों समस्त संबंधियों को अमूल्य वस्त्राभूषण प्रदान किए। जाति प्रथा से बहुत अधिक ढेर के ढेर चीर प्रदान करके उन्होंने सबको संतुष्ट किया। सबने विस्मय से इस लीला को देखा तथा भक्तराज की भूरी भूरी प्रशंसा की। श्री रंगधर के आग्रह करने पर भगवान ने उस दिन उनका आतिथ्य स्वीकार किया और दूसरे दिन वहां से विदा लिया और अंतर्ध्यान हो गए। साधु मंडली के साथ भक्तराज भी जूनागढ़ लौट आए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। आगे की कथा हम कर लेंगे। राधे राधे भगवान जी।